बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर, जहां होती सभी मनोकामनाएं पूर्ण। हमारे देश में बहुत से सिद्ध धाम हैं जहां देशवासी अपनी पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए जाते हैं। इन धामों में जाकर सभी श्रद्धालु अपने अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही धामों में से एक है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार, जिससे लाखों लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई है। यह सुप्रसिद्ध धाम भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह एक पावन और प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण अपनी अपनी समस्याओं और मन्नतों को लेकर दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धालुओं की सभी समस्याओं का निराकरण बालाजी धाम में होता है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी का नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिनके दर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर या धाम में आने के लिए भक्तों को अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर उन्हें निःशुल्क टोकन मिलता है, जिसके लिए भक्त धाम पर जाकर अपनी अर्जी लगाकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर श्रद्धालुओं को बागेश्वर धाम पहुंचना होता है। यहाँ महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भक्तों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर आने के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं, तो मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा यह बताया गया है कि आप घर पर बैठे भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी लगाने के लिए आपको इस प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ मंदिर परिसर में बांधना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधते हैं। अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधते हैं, और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधा जाता है। इस दौरान आपको अपनी अर्जी यानी मनोकामना का विवरण लिखकर कपड़े के अंदर लपेट कर रखना होता है। इस मनोकामना मांगने के बाद आपको भगवान बागेश्वर धाम सरकार का एक माला का जाप ओम बागेश्वर नमः करते हुए नारियल को पूजा स्थल प्रांगण में टांगना होता है। इस तरह आपकी बागेश्वर धाम में अर्जी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी अर्जी दरबार में लगी है या नहीं, पता करने के लिए आपको इन विशेष घटनाओं पर ध्यान देना होगा। कहा जाता है कि अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि कहीं आपको लगातार सपने में 2 दिन तक भगवान श्री हनुमान जी का वानर रूप तो नहीं दिखाई दिया। अगर आपको इस तरह की घटनाओं का अनुभव होता है तो समझ जाइए कि आपकी अर्जी बागेश्वर धाम सरकार मंदिर में स्वीकार कर ली गई है। बागेश्वर धाम में मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर संकल्प दर्शन दीर्घा बनाई गई है। इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र, कैंसर अस्पताल व अन्य लोकोपयोगी संकल्पों का विवरण दिया गया है। इसके आगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां अर्जी की सुनवाई के लिए बैठते हैं, विशाल पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल में एक साथ लाखों श्रद्धालुओं के बैठने की जगह है। देश के कोने कोने से अपनी मनोकामनाओं की अर्जी लेकर जो भक्तगण यहाँ आते हैं, इस पंडाल में उनकी सुनवाई होती है। वह उनकी समस्याओं का निराकरण पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं। श्री बागेश्वर धाम सरकार में मां अन्नपूर्णा भंडारा प्रसादम में सभी श्रद्धालुओं को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम द्वारा शिवरात्रि पर सैकड़ों गरीब बेटियों के विवाह किए जाते हैं। उनके विवाह में उनके पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार समिति द्वारा उनको सभी जरूरत का सामान दहेज के रूप में दिया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार में यदि कोई श्रद्धालु अपनी समस्याओं के निवारण के लिए रुकना चाहे तो उसको 100 से 500 रुपए तक का सस्ता व अच्छा निवास किराए पर उपलब्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम परिसर के समीप ही कई छोटी छोटी दुकानों पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मात्र 70 रुपए में भरपेट कराया जाता है। इसके साथ ही सुबह का नाश्ता मात्र 50 रुपए में मिलता है।
बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की कथा को आप दो माध्यमों से सुन सकते हैं। यहाँ हम आपको दोनों माध्यमों की जानकारी दे रहे हैं। इंटरनेट पर ऑनलाइन माध्यम से आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के आधिकारिक YouTube चैनल पर जाकर भगवान बागेश्वर धाम की कथा, आरती और दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप टीवी के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार की कथा और आरती देखना चाहते हैं तो आप संस्कार और आस्था टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इन टीवी चैनलों पर मंदिर के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा श्री भागवत कथा का सीधा प्रसारण किया जाता है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम का दरबार मंगलवार और शनिवार को लगता है। मान्यता है कि अगर आपको भगवान बालाजी से कुछ मांगना है या किसी समस्या का निवारण कराना है तो अर्जी लगानी होती है। जिस दिन श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है उस दिन बागेश्वर धाम में 2 किलोमीटर पहले ही सभी गाड़ियों को पार्किंग में रोक दिया जाता है। यहां से फिर श्रद्धालुओं को पैदल ही बागेश्वर धाम तक जाना होता है। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग के जरिए या ट्रेन व हवाई मार्ग से जा सकते हैं। यदि आप बागेश्वर धाम ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सबसे पास छतरपुर रेलवे स्टेशन अथवा खजुराहो स्टेशन है। इन रेलवे स्टेशनों से उतरकर बस या टैक्सी के द्वारा सहजता से बागेश्वर धाम सरकार पहुंचा जा सकता है। यदि आप हवाई मार्ग से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो है। खजुराहो हवाई अड्डे से टैक्सी द्वारा बागेश्वर धाम पहुंचा जा सकता है। यदि आप अपने खुद के वाहन से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आप सीधे गूगल मैप के माध्यम से पहले छतरपुर, फिर छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर खजुराहो पन्ना हाईवे पर आकर गंज कस्बे से 3 किलोमीटर अंदर रोड पर जाकर बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।